हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बायोम एंड इकोसिस्टम एंड इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इकोसिस्टम एक ऐसा यूनिट होता है एनवायरनमेंट का जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है हमारा, जैसे जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं जैसे कि हमारे सनलाइट, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें जो है वो एक बायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। तो जब ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं आपस में तो वो क्या बन जाता है? ऑन द होल एक इकोसिस्टम बन जाता है। जैसे हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम, कोरल रीफ इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम। सो ये एग्जांपल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अगर हम बायोम की बात करें तो बायोम क्या है? ये एक ऐसा जोन होता है विच इज़ आइडेंटिफाई अ लार्ज स्केल क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ट्रेट्स। ठीक है, जिसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जहाँ पर लार्ज स्केल में क्या है, क्लाइमेट है और वेजिटेशन के ट्रेट्स हैं। बायोम के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? लाइक हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज वन बायोम, टेम्परेट फॉरेस्ट एक बायोम है, देन बोरियल फॉरेस्ट, डेजर्ट, सवाना, ग्रासलैंड, मरीन, फ्रेश वाटर एंड टुंड्रा। सो ये सारे के सारे क्या है? दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बायोम। सो व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द बायोम एंड इकोसिस्टम? पहला तो इकोसिस्टम बहुत स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू बायोम, क्योंकि बायोम क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है थ्रू आउट द अर्थ, बट इकोसिस्टम वाइडली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। ठीक है, अनलाइक एन इकोसिस्टम, जो बायोम होता है इट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स फिजिकल फैक्टर्स। जो बायोम है, बायो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है उसके फिजिकल फैक्टर्स से, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस है लाइक स्नो, टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा। ठीक है, बट इकोसिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस नहीं होता है। फर्दर इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो बायोम क्या है? एक लार्ज लैंड एरिया है जिसमें डिफरेंट क्लाइमेट है, प्लांट है और एनिमल स्पीसीज है। जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम क्या है? इंटरैक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का। बायोम का ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, इकोसिस्टम का ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी स्मॉल होता है। बायोम ज़्यादातर क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे हमारा रेनफॉल, आइस, स्नो, टेम्परेचर एक्सेट्रा। जबकि इकोसिस्टम क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है। बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम्स आ जाते हैं, जबकि इकोसिस्टम क्या है? एक बायोम का ही पार्ट है जिसमें बायोटिक फैक्टर्स भी हैं एंड एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं। बायोम में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं, जबकि इकोसिस्टम का साइज स्मॉल होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा थोड़े नंबर में क्या है? प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज होते हैं। जो बायोम होता है उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इकोसिस्टम में क्या है? सभी जो है ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल पर और फूड वेब में। ठीक है, जो बायोम होता है इट इज़ अफेक्टेड बाय लैटिट्यूड एंड इकोसिस्टम जो है वो लैटिट्यूड से उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बायोम के हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, टुंड्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, जबकि इकोसिस्टम के एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारा पॉन्ड्स, कोरल रीफ्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है? इकोसिस्टम है। सो दे आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द बायोम एंड इकोसिस्टम। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।